नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सबका साथ सबका विकास सब बकवास, वजीर आजम सिर्फ नारेबाजी तक महदूद। नौजवान बीजेपी के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए खड़े हो जाएं। जगत्याल में वजीर आला केसीआर का खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 35 करोड़ रुपए की लागत से इंतजामिया की नई इमारत का संगे बुनियाद। वजीर आला से वज़रा का इजहार तशक्कुर। चेतनापुरी पुलिस ने स्नेहापुरी कॉलोनी में हुई डकैती के मामले को किया हल। 6 रुकनी बैंड रियासती टोली गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त। और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान को बरहना करके पीटे जाने का वीडियो मंजर-ए-आम पर, पुलिस तहकीकात जारी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ खुद को नारेबाजी तक महदूद रखते हुए यहां पर जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन नारों को अमली जामा पहनाने में वजीर आजम मोदी नाकाम है। वजीर आला ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन से खड़े हो जाएं, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करें। यह वही पार्टी है जो अवामी शोबेजात को खानग्या रही है। अवाम की भलाई की परवाह किए बगैर उन्हें कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सब बकवास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया गया, लेकिन आंगनवाड़ी के फंड्स में कमी कर दी गई। वजीर आला ने कहा, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन दीपावली के पटाखों से लेकर पतंगों, यहां तक के हिंदुस्तानी परचमों के लिए भी चीन से हर चीज दरामद की जा रही है। मोदी हुकूमत में हर शहर और हर कस्बे में सिर्फ चाइना बाजार नजर आते हैं। वजीर आला ने सवाल किया कि क्या यही मेक इन इंडिया है जिसका आपने वादा किया था। केसीआर ने कहा कि 10,000 सनतों को बंद कर दिया गया। जब से बीजेपी मरकज में इख्तिदार पर आई है, 50 लाख अफराद मुलाजमतों से महरूम हो गए। 10,000 सरमाकार मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क से चले गए। इससे पहले वजीर आला ने जगतियाल में इंटीग्रेटेड कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा वजीर आला ने टीआरएस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर आला ने जगतियाल मेडिकल कॉलेज की इमारत का भी संगे बुनियाद रखा। रियासती वज़रा के अलावा पार्टी के अरकान मुकर्रना भी वजीर आला के हमरा मौजूद थे। కేవలం పెట్టుబడిదారుల రాజ్యం అయితే తప్ప పేద ప్రజల సంక్షేమం చూడరు. దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. ఒక్క నినాదమన్నా సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, సో బక్వాస్ ఎక్కడేమైనా జరిగిందా? వికాసం ఉన్నదా? బేటీ పడావో బేటీ బచావో, బేటీలు అంగన్వాడీల నిధులు కట్ చేయడమే బేటీ పడావోనా? దీనికి ఎవడన్నా మొగోడు సమాధానం చెప్తాడా? దమ్ముందా? చర్చకు వస్తారా? అంగన్వాడీలకు ఇచ్చే నిధులు కోతబెట్టి
బేటీ పడావో బేటీ బచావో. ఎన్ని రోజులు ఈ మోసం నినాదాలు? ఇలా ఉత్తర భారతదేశంలో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో మహిళల రేపు జరగకుండా, దళితుల మీద దౌర్జన్యం జరగకుండా ఒక రోజన్న గడిచిపోయే పరిస్థితి ఉందా? ఈ దేశం మారాలి. ఈ మత పిచ్చిలో పడి పనికి మాలినటువంటి దాంతో మనం ముందుకు పోతా ఉంటే అన్ని రకాలుగా నష్టపోతాం. నేను మీ అందరికి ఒకటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతులలో వీళ్ళు అనుసరించే తప్పుడు విధానాలతో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఏమి రాకపోయినా 10,000 పరిశ్రమలు భారతదేశంలో మూతపడ్డాయి. ఎక్కడంటే అక్కడ నేను చర్చకు సిద్ధం. ఈ దేశంలో ఏ నగరంలో ఉంటే ఆ నగరంలో చర్చకు సిద్ధం. 50 లక్షల మంది ఫ్యాక్టరీ ఉద్యోగుల ఉద్యోగాలు ఊడిపోయినాయి. సంవత్సరానికి 10,000 మంది బడా పెట్టుబడిదారులు భారతదేశాన్ని వదిలిపెట్టి బయటికి పోతా ఉన్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే అన్న వస్త్రానికి పోతే ఉన్న వస్త్రం పోయింది అన్నట్టు ఉన్నాయి ఊసిపోతున్నాయి తప్ప కొత్తగా వచ్చిందేమీ లేదు. మాటల గారడి, డంబాచారం, డబ్బాల పలుగురాలేసి ఊపినట్టు లడా లడా లొడ లొడ మాట్లాడు తప్ప దేశానికి ఏ రంగంలో ఏం జరిగింది? ముఖ్యంగా యువకులు, చదువుకున్న వాళ్ళు, విద్యావంతులు, రచయితలు, కళాకారులు, మేధావులు దయచేసి ఇక్కడి నుంచి పోయిన తర్వాత మీ గ్రామాలలో మీరు చర్చ పెట్టాలి. మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో మనం గమనించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లేకపోతే ప్రమాదంలో పడిపోతాం, ఇబ్బంది వస్తుంది. ఒక్కసారి దెబ్బతింటే చాలా ఘోరంగా 100 సంవత్సరాలు వెనుకపోతాం. रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने और तलबा के मसाइल की यकसुई पर वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया है। रियासती वज़रा महमूद अली, श्रीनिवास यादव और सबीता इंदिरा रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 35 करोड़ रुपए की लागत से इंतजामिया की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। वजीर तालीम ने कहा, सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही 38 करोड़ रुपए से हॉस्टल की भी नई इमारत का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा, वजीर आला KCR और वजीर बल्दी नसोनस KT रामाराव उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस कर रहे हैं। इस मौके पर यह भी बताया गया कि आर्ट्स कॉलेज में भी एक हॉस्टल तामीर किया जाएगा। साबिक PCC सदर पुनाला लक्ष्मैया ने इंकशाफ किया है कि सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकान के लिए 1 लाख रुपए की रुश्वत तलब करने पर एक शख्स ने खुदकुशी की है। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि अगर एक आम कबायली खुदकुशी कर लेता है तो रियासत की हुक्मरानी कैसी होगी। कांग्रेस के लीडर ने यह भी इंकशाफ किया कि डबल बेडरूम मकानात अभी तक नहीं दिए गए। इस पूरी स्कीम में धोखाधड़ी हो रही है। ज़राअत के शोबे के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात नहीं कर रही है। पुनाला लक्ष्मैया का कहना था कि महकमे बरकी को मकरूज बताया जाता है, लेकिन हुकूमत क्यों बरकी के ज़ेर इल्तिवा बिल्स अदा नहीं कर रही है। हैदराबाद में मेट्रो को सिर्फ कमीशन की खातिर पुराने शहर में आने से रोका जा रहा है। बीजेपी के साबिक रुकन कौंसल सी रामचंद्र राव ने कहा, अरकान असम्बली खरीदी मामले में KCR को भी शामिल करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने सवाल किया कि KCR साबित करें कि MLA खरीदी मामले में कहां पर करप्शन हुआ, स्टिंग ऑपरेशन कैसे किया गया, पुलिस तहकीकात से पहले KCR को इसका पता कैसे चला। बीजेपी लीडर ने कहा, अदालत ने खुद कहा यह करप्शन का केस नहीं है। KCR खुद इस मामले में मुलविस हैं और उन्हें खुद अदालत में आकर हलफनामा देना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीर में भी करप्शन पाया जाता है, उसके अखराजात और तामीर पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। उनका यह भी कहना था कि G20 के सरबराही इजलास से मुताल्लिक तमाम पार्टियों ने शिरकत की, लेकिन KCR नहीं गए। KCR को कौम परस्ती के जज्बे से इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि शर्मिला पंजागुट्टे के पास YSR के मुजस्समे पर फूल डालती हैं। अगर वहां अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब होता है तो शर्मिला को क्या तकलीफ है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि शर्मिला वजीर आजम मोदी का ही तीर हैं। कांग्रेस हुकूमत आने पर धरनी को मंसूख कर दिया जाएगा। हनुमंतराव ने कहा, आज गरीबों की अराजी पर सरमायाकारों का राज है। उन्होंने सवाल किया कि शर्मिला में अगर संजीदगी है, खुलूस है, तो वो अंबेडकर के मुजस्समे के बारे में बात करें।
हनुमत राव ने कहा, इंदिरा गांधी की तरफ से दी गई अराजियात सनतों के नाम पर छीनी जा रही हैं। सीपीआई के लीडर्स और कारकुनों को आज चलो राजभवन मार्च के दौरान तहवील में ले लिया गया। सीपीआई के कायदीन और कारकुनों की तरफ से मुल्क से गवर्नर निजाम के खात्मे के मुतालबे को लेकर चलो राजभवन मार्च का ऐलान किया गया था। सीपीआई के लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि गवर्नर्स सिर्फ मरकज के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और गैर बीजेपी हुकूमतों को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। शहर में 10 और 11 दिसंबर को इंडियन रेसिंग लीग के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फार्मूला ई रेस 11 फरवरी को होने वाली है। उससे पहले इस हफ्ते के इख्तिताम पर भी रेसिंग लीग का एहतमाम किया जा रहा है। इंडियन रेसिंग लीग के चेयरमैन अखिल रेड्डी ने बताया कि रेसिंग लीग में 4 स्टेशन रहेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रेसिंग होगी। 12 कार और 24 रेसर्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस रेस की वजह से हुसैन सागर और उसके आसपास के इलाकों में 10 और 11 दिसंबर को ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के अवाम को सरकारी स्कीमों से इस्तिफादा पहुंचाने का सिलसिला जारी है। 4 शंबे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 47 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला कीमत 47,05,552 बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबर बाग डिवीजन के पलटन, कालाडेरा कॉलोनी, आजमपुरा, वाहिद नगर, शंकर नगर, मूसरम बाग, संकेश्वर बाजार, अमीन कॉलोनी, सपोटा बाग और गांधी नगर से बताया गया है। मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला भी जारी है। कदीम मलकपेट डिवीजन के इलाके 12 गली में ज़ायदस 5 लाख रुपए की लागत से एक नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है। मस्कुरा प्रोजेक्ट रुकन असम्बली अहमद बलाला के एमएलए फंड से अंजाम दिया जा रहा है। मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी ने मस्कुरा कामों की पेशरफ का जायजा लिया। इस मौके पर महकमे आबरसानी के हशमत अली के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम हो रही है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने 4 चंबे को 81 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। तहसीलदार गोलकुंडा, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजूद जमा भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द ही दूसरे मंजूरा चेक्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। शादी मुबारक के 72 और कल्याण लक्ष्मी के 9 चेक्स तकसीम किए गए। इन चेक्स की जुमला कीमत 81,09,396 बताई गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगियों के जरिए मजबूर और गरीब अवाम की मदद और राहत पहुंचाने का काम जारी है। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौजम खान ने अपने हल्के के 13 खानदानों में जो खानगी दवाखानों के भारी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए रकमी इमदाद दिलवाई। रुकन असम्बली ने 13 खानदानों में 9,50,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर विरासत अली और आसिफ भी मौजूद थे। जलपली म्यूनसिपैलिटी की वादी खुदा में वाक़े गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में 4 चंबे को फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी और नुमाइंदा सदरनशीन यूसुफ पटेल के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर भी इस मौके पर मौजूद थे। सदरनशीन अब्दुल्ला सादी ने सरकारी स्कूल में इस तरह के फेस्टिवल के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जलपली हुदूद के कई तालीमी इदारों को तरक्की दी गई है। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी मुकम्मल ताउन फराहम किया गया है।
चारशंबे की सुबह हैदराबाद के आसमान पर एक अजीब व गरीब शय को देखकर सुबह से क़यास आराइयों का बाजार था, लेकिन बाद में ये इत्तला आई कि नेशनल बैलून फैसिलिटी हैदराबाद की तरफ से तहकीकी गुब्बारे को छोड़ा गया था। सुबह से इसे लेकर क़यास आराइयां की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि ये क्या कोई सैयारा है या फिर कोई दूसरी शय है, लेकिन इस गुब्बारे को लेकर प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन ने वजाहत की है कि ये गुब्बारा ही था जिसे नेशनल बैलून फैसिलिटी ने छोड़ा था। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, एमडी फाइनेंस कॉरपोरेशन कांति वैसी ने क्रिसमस के सिलसिले में गिरजाघरों के लिए गिफ्ट फैक्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हज हाउस नामपल्ली से इनकी रवानगी अमल में आई। सदरनशीन ने बताया कि वजीर आला KCR की निगरानी में हर त्यौहार और ईद सरकारी तौर पर मनाए जा रहे हैं। वजीर आला समाज के हर तबके की खुशहाली और उनकी खुशी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बेराज ने एसी घाट के इलाके में सेटविन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ पर खवातीन के लिए मेहंदी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग और कंप्यूटर कोर्सेस के अलावा दूसरे कोर्सेस की तरबियत दी जाएगी। सेंटर की इमारत बहुत जल्द यहाँ पर खदीम जिस तरह से खदीम हो गई थी, इस पर जाफर हुसैन बेराज ने अपने MLA फंड से 20 लाख रुपए की लागत से नई इमारत तामीर करवाई। इफ्तिताही तकरीब में सदरनशीन सेटविन वेणुगोपाल, मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा दूसरों ने शिरकत की। नामपल्ली के रेडहिल्स बलदी डिवीजन के 45 खानदानों को कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत तकरीबन 46 लाख रुपयों की मजलिस की नुमाइंदगी के जरिए रकमी मदद की गई। मुतअल्लिक़ा ओहदेदारों की मौजूदगी में दारुस्सलाम में नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद आरिफ ने कल्याण लक्ष्मी के तहत 45 खानदानों में चेक्स तकसीम किए। गुजरात के असम्बली इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए चारशंबे को दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली और दरगाह कुतुब दक्कन हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह में महफिल आयत करीमा व कुरान खानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि मजलिस की कामयाबी के लिए दुआया महफिल का एहतमाम किया गया था। उन्होंने बताया कि हर इंतखाब के मौके पर दुआया महफिल का इनेकाद अमल में लाया जाता है और आज भी इसी तरह की महफिल मुनक्किद की गई। मजलिस के मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने भी इस दुआया महफिल में शिरकत की। वालिदैन के गुजर जाने से छोटे बच्चों को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए संगारेड्डी में एक रोजा तरबियती प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ। मज़कूरा प्रोग्राम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और पोक्सो एक्ट 2012 के तहत चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स और पुलिस ओहदेदारों के लिए मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट जज S शशिधर रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि यह प्रोग्राम छोटे और मासूम बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया है। इसमें तालीम, परवरिश और जायदाद के हक के अलावा दूसरे हुकूक भी शामिल हैं, क्योंकि मासूम और छोटे बच्चों के साथ उमूमन नाइंसाफ़ी हो रही है। महकमे इंसदाद और रिश्वत यानी कि ACB के ओहदेदारों ने एक और बदनुवान ओहदेदार को पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक महकमे बरकी के ओहदेदार को 20,000 रुपए नकद रकम रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। असिस्टेंट इंजीनियर ऑपरेशंस याकूबपुरा सेक्शन TSS PDCL के राजा सिंह और 40 साल उनका बताया गया है कि ग्रेड सेक्शन के तहत एक शख्स उस्मान शरीफ शागिर याकूबपुरा ने बरकी बिल्स को माफ करने के लिए उनसे 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। महकमे रिश्वत सितानी के ओहदेदारों ने इन दोनों को रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर रिश्वत ली हुई रकम बरामद की है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। इस सिलसिले में ACB की तरफ से मजीद तहकीकात जारी है। एक और AO का नाम मोहम्मद जमाल बताया जा रहा है। शरीफ नामकारी एक शख्स ने हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस को आके एक एप्लीकेशन दर्ज किया है। उनके घर में ओल्ड मीटर अरियस उसको माफ़ करने के लिए यही ऑपरेशंस राजशेखर और उनके बिल कलेक्टर जमाल, ये दोनों उनको
50,000 का डिमांड करे थे, फिर बाद में 40,000 बोल के वो लोग कबूल लेके परसों 20,000 यही ले लिए थे। आज 20,000 लेते हुए यही को रंगे हाथों को हम लोग गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जमाल को भी हमारी हिरासत में ले लिए गए और तहकीकात जारी है। और मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकारी दफ्तरों में कोई भी अपने जायज़ काम के लिए कोई रिश्वत मांग रहा हो, आप लोग 1064 हमारे टोल फ्री नंबर से रब्त कीजिए, हम आपके साथ हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के जगतियाल दौरे के मौके पर बंदोबस्त में मसरूफ कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आदिलाबाद जिले के इंद्रावली पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम देने वाले परशुराम अचानक ड्यूटी के दौरान गिर पड़े। उन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुकामी महकमे पुलिस की तरफ से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद से ताल्लुक रखने वाले ग्रुपों में झड़प और गैंगवार का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। इस सिलसिले में लंगर हाउस से एक नौजवान इरफान का मुबैना अगवा तो किया गया था, लेकिन वो किसी तरह बच निकलने में बाद में कामयाब हो गया। पता चला कि इरफान को राजेंद्र नगर में एक जेर तामीर इमारत के पास बरहना करते हुए उसकी पिटाई की गई और उसे धमकी दी गई कि अगर वो उसका जिक्र किसी से करेगा तो संगीन नतायज बरामद होंगे, लेकिन किसी तरह से वो यहां से बच निकलने में कामयाब हुआ। इस वाक़े का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है, इसकी तहकीकात जारी है। चैतन्यपुरी पुलिस ने 21 दिसंबर को स्नेहापुरी कॉलोनी में महादेव ज्वेलर्स में हुई डकैती की वारदात के मामले को हल करते हुए 6 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते बताया कि मोंडा मार्केट सिकंदराबाद के सोने के ताजिर राजकुमार सवरना अपने असिस्टेंट सुखराम के साथ 3 किलो सोने के जेवरात लेकर निकले थे ताकि उसे मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप पर फरोख्त किया जा सके। जब वो 137 ग्राम सोना फरोख्त करने के बाद 2,63,000 रुपए की रकम लेकर महादेव ज्वेलर्स स्नेहापुरी कॉलोनी पहुंचे तो वहां दुकान के मालिक एक मौजूद नहीं थे। रात बजे 8 तक यहां पर 8 बजे वो इनका इंतजार करते रहे। इस दौरान दुकान में मौजूद दूसरे मालिक को वो जेवरात दिखा रहे थे। अचानक 2 नामालूम अफराद दुकान में दाखिल हुए, शटर को गिरा दिया, फिर पिस्तौल दिखाकर जेवरात हवाले करने का इसरार करने लगे। जब मजाहमत की गई तो फायरिंग की गई। इस वाक़े में कल्याण चौधरी और सुखराम जख्मी हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद हमलावर शटर उठाए, जेवरात का बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इत्तला मिलते ही सारकों की तलाश के लिए 15 टीमें तश्कील दी थीं। तकनीकी शवाहिद, IT माहिरीन की मदद और कई CCTV के मुशाहिदे के बाद 7 दिसंबर को 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सारकों के कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम का सोना, 1 पिस्टल, कारतूस, खंजर, 1 कार और 4 टू व्हीलर जब्त कर ली हैं। इस टोली का अहम सरगना महेंद्र चौधरी बताया गया है, जो गजवेल में ज्वेलरी शॉप चलाता है। उसने हरियाणा से किराए के अफराद को बुलाकर ये वारदात कराई। इस केस के दूसरे मुलजिमीन के नाम बंसीराम उर्फ मनीष, फिरोज, सुमेर चौधरी, रितेश वैष्णव, मनीष वैष्णव बताए गए हैं। इस टोली में खातून भी शामिल थी। चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के स्नेहापुरी कॉलोनी में एक जो महादेव ज्वेलर करके शॉप है, वहां पे फायर आर्म का डकैती हुआ था, जिसमें शॉप के जो ओनर है कल्याण चौधरी और ये शॉप को जो गोल्ड सप्लाई करने गणपति ज्वेलर से जो राजकुमार सुराना और सुखराम करके लोग आए थे, उसमें से सुखराम, ये दोनों को बुलेट इंजरी हुई थी। और ये गणपति ज्वेलर का जो 3 किलो सोने का जो एक बैग था, वो बैग वो लोग छीन के वहां से फरार हो गए। ये समाचार मिलने के बाद तुरंत हमारी पूरी क्राइम टीम, SOT टीम, उन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इस केस में 6 मुजरिम अभी अरेस्ट हुए हैं और उनके पास से 100% जो सोना चोरी हो गया था, 2 किलो 700 ग्राम, वो सोना पूरा बरामद हुआ है। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में आज उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक खातून ने दूसरी खातून पर मुबैना हमला किया। एडवोकेट
अश्विन कुमार जायसवाल की अहलिया ने बताया कि सुरेखा दीप सिंह ठाकुर, जिसके उनके शौहर के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात हैं, उसने उन पर और उनकी बेटी पर हमला किया। उनका कहना था 13 साल से उन्हें हरासा किया जा रहा है। उनकी तरफ से पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब वो अदालत आई, उन पर उनकी बेटी पर हमला किया गया। उनका कहना था कि अगर पहले ही इस सिलसिले में कार्रवाई की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। मुतासरा खातून ने इंसाफ का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सबका साथ, सबका विकास, सब बकवास। वजीर आजम सिर्फ नारेबाजी तक महदूद। नौजवान बीजेपी के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए खड़े हो जाएं। जगत्याल में वजीर आला केसीआर का खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 35 करोड़ रुपए की लागत से इंतजामिया की नई इमारत का संग बुनियाद। वजीर आला से वज़रा का इजहार तशक्कुर। चेतनापुरी पुलिस ने स्नेहापुरी कॉलोनी में हुई डकैती के मामले को किया हल। 6 रुकनी बैंड रियासती टोली गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त। और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान को बरहना करके पीटे जाने का वीडियो मंजर-ए-आम पर। पुलिस तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।